साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं विनय कुमार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले का रहने वाला हूं। साथियों, इस समय जो है कि मैं नहर पे खड़ा हूं और मेरा गांव नहीं है। यहां पीछे सिंबल देख सकते हैं, संभवतः लिखा है बड़हरा। बड़हरा पुल 5 किलोमीटर। तो ये बड़हरा पुल के पास में मैं खड़ा हूँ और यहाँ नहर है। और इसके पीछे अगर देखा जाए इस साइड में तो हरे भरे खेत खलिहान ही आपको दिखाई देंगे। तो साथियों, ये गांव का नज़ारा है, गांव की सीनरी है, गांव के लोग रहते हैं इधर। और गांव में वास्तव में कुदरती चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है और मिलेगी भी, मेरे भी ब्लॉग में मिलेगी, आने वाले समय में भी मिलेगी। तो साथियों, मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए और कंटिन्यू जो है कि आपको मैं अपने ब्लॉग से शूट करके आपको नई नई चीज़ें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, हम लोग चल रहे हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, हम लोग जो है कि चाय पीने के लिए बैठे हैं। ये लक्ष्मीपुर गांव है, लक्ष्मीपुर चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं हम लोग। अभी हम जो है खेतों में टहल रहे थे, तभी हमारे एक प्यारे से मित्र जो है, जिनका नाम अमित है, यहाँ आए हैं। हाय बोलो भाई। हाँ ठीक है। तो अमित जी से मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। खेतों में ये भी टहल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ जो है केवल गोभी, टमाटर और ये क्या बोलते हैं मटर। पीछे देख सकते हैं इधर मटर और उधर देख सकते हैं क्या नाम उसका है, बैगन। तो बैगन वगैरह लगाया गया है। तो अमित जी से हमारी बात हुई है। किस गांव के रहने वाले हैं बाबू? मोहद्दीनपुर। तो साथियों, ये मोहद्दीनपुर के निवासी हैं जिनका नाम है अमित। तो साथियों, मैं घर के लिए निकल ही रहा था कि अचानक जो है रास्ते में मुझे मिट्टी का एक बड़ा मकान मुझे दिख गया। और मिट्टी का मकान मुझे देखे हुए कम से कम 20 साल हो गए होंगे, क्योंकि मेरे गांव में पहले वो मिट्टी का मकान उस प्रकार का हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है और यहाँ पर है। तो मिट्टी की जुड़ाई से ये मकान बना हुआ है और आप देख सकते हैं भैया जो है पीछे यहाँ उजाड़ रहे हैं इस मिट्टी के इस दीवार को, और मिट्टी से इसकी जुड़ाई हुई। तो ये बिल्डिंग देख सकते हैं इतना मोटा। साथियों, उस ज़माने में चूँकि चोरी वगैरह का डर जो है हुआ करता था, तो चोरी न होने पाए इसके लिए जो है कि इस प्रकार के दीवार जो है मोटे मोटे ये दीवार और बनाए जाते थे लेपन के माध्यम से। तो ये भी साथियों, ये गांव का ही नज़ारा है, गांव का ये सीनरी है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, देख सकते हैं यहाँ पुरानी बिल्डिंगें कितनी पुरानी है, ओल्ड हो चुकी हैं। यहाँ बगल में जो है कि ये सब्जी लगाया गया है। और ये हम लोग एक मुथई गांव है, उसी के गांव के इर्द गिर्द हम लोग जो है इधर घूम रहे हैं। तो साथियों, आप ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं आगे। साथियों, अभी जो है कि हम रुद्लापुर गांव में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने का ये ज़माना हो गया है। और यहाँ पर जो है कि ये
क्या बोलते हैं, पुरवट जो इसको हम बोलते हैं भोजपुरी में, यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि आने वाले समय में ये जिसको मैं पुरवट कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो है कि आने वाले समय में ख़त्म होने जा रही है। और हमारे पीछे जो है कि काफ़ी इधर पुआलों का जो है कि ढेर। साथियों, रास्ते में जाते जाते दादाजी से मुलाकात हो गई। दादाजी को ड्रॉप करना है। इधर एक इलाका है, एक चौराहा है, वहाँ पर इनको छोड़ना है। आइए बैठ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए, यहाँ आपको बैठना। हाँ, हम बैठ जाए का? ठीक है। साथियों देख सकते हैं, हम लोग जो है फिर हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। निकल रहा था तो बगल में जो है कि एक नान खटाई बिस्किट करके एक भाई साहब हैं, बेच रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है कि उसका स्वाद ले लिया जाए कि नान खटाई बिस्किट किस प्रकार होता है। तो साथियों आइए आप लोगों को भी दिखलाते हैं कि नान खटाई बिस्किट हमारे इलाके में किस प्रकार से मिलता है, बिकता है। 20 का ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, गरम गरम खाया जाए तो। अच्छा, इसमें आप डालते हैं? अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा, इसमें कुरकुरा रहता अंदर है, गरम रहता है यहाँ अंदर। और यहाँ जो है कि आग जलाया गया है भट्टी टाइप में, ताकि वो बिस्किट जो है गर्म रहे। और गर्म बिस्किट का स्वाद ही कुछ अलग होता है, ऐसा इसलिए ये बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि बिस्किट जो है निकाल रहे हैं और हम खा रहे हैं। बढ़िया है, जला दिया बड़ी एक नंबर के। साथियों गर्म है, काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है। तो मज़ा आ गया इनका ये बिस्किट खा के। आप लोग देख सकते हैं ब्लैक और इधर वाइट है। ब्लैक इसलिए क्योंकि यहाँ भट्टी में इसे जलाया गया है, इसलिए इधर ब्लैक है, और नीचे से रखा गया इसलिए वाइट है। तो काफ़ी बढ़िया है। कहाँ से भाई साहब आप? इधर हम बरेली के। अच्छा, बरेली के। तो भाई साहब जो बेच रहे हैं ये बरेली के रहने वाले हैं, और बरेली से इधर जो है कि ये बिज़नेस करने के लिए हमारे इलाके में आए हैं। तो महाराजगंज जिला कैसा है भाई? बढ़िया है, बढ़िया है। देख लीजिए बरेली वालों, आप भी देख लो, भाई साहब जो है महाराजगंज जिले की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों का ज़िला बेहतर है। तो और यहाँ कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लोगों को हाय बोलिए भाई। बोलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बोलिए। चलिए, बरेली के लोग काफ़ी जो है शर्मीले होते हैं, तो भाई साहब शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और आपको भी नमस्ते और बरेली वालों को भी नमस्ते। तो साथियों हम लोग निकल रहे हैं, भाई साहब भी जा रहे हैं, और अब हम घर की तरफ। तो ये मेरा जो है कि महाराजगंज ज़िले का ये इलाका है, और हालांकि मैं महाराजगंज ज़िले का ही रहने वाला हूँ। तो ऐसी स्थिति में अपने ज़िले की ही सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करके दिखाता हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि महाराजगंज ज़िले का कोई भी गांव न बचे जिस गांव के बारे में आप लोगों को न दिखाऊं। यानी कि हर गांव को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। अपने वहाँ का कल्चर, अपने वहाँ का रहन सहन, अपने वहाँ की संस्कृति, अपने वहाँ की भाषा और अपने लोगों का प्यार मोहब्बत सब जो है कि अपने चैनल पर आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। साथियों ये मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ऐसी स्थिति में तो आप लोग कम से कम एक प्यारा सा एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट, और साथ ही साथ साथियों अगर बढ़िया हो तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो है कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो साथियों इसी के साथ मैं ब्लॉग आज का यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को नमस्ते, सलाम, आदाब।